केजरीवाल को जेल में डाल के अगर सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर चला दिया है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैया अच्छा काम कौन सा हुआ है? युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उस देश में परीक्षा लीक होता है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन लेकर आया? महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किसने करवाया? युवाओं को सबसे ज्यादा किसने पिटवाया? नमामि गंगे का घोटाला किसने किया? कांग्रेस की इमरजेंसी तो इमरजेंसी थी, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल है कि जब बहुजन के हक अधिकार को मारने की बात चल रही है, संविधान बदलने की बात चल रही है, तो देश के तमाम बहुजनों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल दे। 15 लाख रुपया आया कि नहीं आपके पास? शायद आपके खाते में आ गया हमको तो आ गया। इतना बड़ा बैग लेकर इधर आइए। आप हंसिए मत, दांत मत निकालिए। आप जैसे ही पत्रकार दांत निकाल कर देश को बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर होती जा रही है। देश की जनता इंडिया अलायंस पर विश्वास कर चुकी थी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस को जब इंडिया को उनके पुरखे नहीं कमज़ोर कर पाए जो अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे, तो संग्रेज क्या इंडिया अलायंस को कमज़ोर करेंगे भाई? इंडिया अलायंस के नेताओं को ये भले ही जेल में डाल दें, इंडिया अलायंस को ख़त्म करने के लिए 24 घंटा बड़े रणनीति बना लें। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दें, चाहे केजरीवाल जी को जेल में डाल दें, या राहुल जी को जेल में डाल दें, या फिर अखिलेश यादव जी को जेल में डाल दें। ये जेल में डालने की नीति भारतीय जनता पार्टी की 24 के बाद में नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बदलते ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ये कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए सर, ये देश की नीति है, ये संविधान की नीति है, न्यायपालिका की नीति है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। ईडी किसका? सीबीआई किसका? पत्रकार किसका? आयकर विभाग किसका? बोलिए, मुंह पे ताला लग गया। अरे देश का शांत रहो, मुंह पे ताला लग गया। नहीं, ताला कैसे लगेगा सर? ये देश का है। इसके बाद में ऐसे ही मुंह पे ताला लग जाएगा, बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा। जिस देश का राजा कमजोर हो जाता है उस देश का राजा प्रजा पर अत्याचार करता है, क्योंकि उस बाहरी शक्तियों से लड़ने की उसकी क्षमता नहीं रहती है। जैसे मोदी जी चीन को लाल आग नहीं दी। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि किसे कहते हैं? डंका किस रावण का बजता था, डंका कंस का बजता था, डंका कौरव का बजता था। अब मोदी जी कौन है इन तीनों में से? बताइए, तीनों में से कौन है? रावण, कौरव, कंस। चंद्रगुप्त मौर्य का डंका पूरे देश में, पूरे विश्व में बजता था। हमने रावण, कंस और इस चीज को मैंने नहीं पढ़ा है। चंद्रगुप्त को तो मानते नहीं है ये लोग। अशोक का पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बजता था। उसी अशोक स्तंभ को सदन के अंदर अगर चेंज करने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन मोदी जी के सरकार में क्या है हम आपको बताते हैं। किसान परेशान है, महिला परेशान है, युवा परेशान है, पत्रकार परेशान है, जवान गोलियां खा रहा है। साहब, बोलना पड़ेगा। ये केजरीवाल को जेल में डाल के अगर सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर चला दिया है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूल है। 150 करोड़ की जनसंख्या, पूरे भारत की आबादी को एक तरफ मोदी जी अपना परिवार बता रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं 400 पार, और आप कह रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं। देखिए, आपने परिवार की बात की। अगर पूरा परिवार है, आपके घर में कितना परिवार है? आपके घर में कितना परिवार है? मेरा एक लाइन का जवाब। 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। एक परिवार है सर। ठीक। और 6 आपके ऊपर अगर कोई पड़ोसी आपका हमला करने आता है तो 6 का 6 लोग पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा। हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में अगर आप बता रहे हैं 150 करोड़ जनसंख्या है तो इनको 33% ही वोट क्यों मिलता है? क्या मतलब देश का और जो 67% लोग हैं वो मोदी का परिवार नहीं है? और मोदी के परिवार में क्या किसान आता है या नहीं आता है? बोलिए। वो तो कहते हैं किसान भी परिवार का हिस्सा है। आप बताइए, किसान आता है कि नहीं आता है? मोदी के परिवार में महिला आती है कि नहीं आती है? बोलिए। महिला के लिए कह रहे हैं अपनी जान तक दे देंगे, आप कह रहे हैं, आप प्रश्न उठा रहे हैं उन पर। वो जान देने की जंतर मंतर जानते हो? जी जानते हैं। हैं? जी जानते हैं। पिछले साल अप्रैल में यहाँ पे महिला पहलवान बैठी थी, शायद आप वो भी जानते हो। जानते हैं। किसान की आपने बात की, मोदी के परिवार में आते हैं किसान, शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, ये भी आप जानते होंगे। देश का युवा ठीक लाठी खा रहा है, कभी इलाहाबाद में कभी लखनऊ में, शायद आप ये भी जानते होंगे। चुनाव का बिगुल बज चुका है सर। सुनिए, चुनाव का परिवार है ऐसा अरे दलाली बंद करिए। चुनाव आप जैसे ही पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पर लिख देते हैं कि मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, ऐसी दलाली करना बंद कर दीजिए भाई। पूरे भारत में चुनाव, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय
कांग्रेस का अकाउंट सीज किया जाता है। आप क्या देखिए, कहें? ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से बौखलाहट है कि वो हमारे खाताओं को सीज कर रही है। आप हमारे खाते को सीज कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोल दी है, उस दुकान को कैसे बंद करेंगे मोदी जी? जो उन्होंने लोगों के अंदर खाता खोलने का काम किया है, उस खाते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे बंद करेंगे? राहुल गांधी जी का खाता आप बंद कर दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का खाता बंद कर दीजिएगा, इससे साहब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे और देश की तानाशाही हुकूमत की सरकार को उखाड़ कर इस बार हम फेंक देंगे, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की खुलासा हुआ है, उस चीज को देखते हुए हमें नहीं देखना है, वो मीडिया दिखाएगा। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया बात कर रहा है इलेक्टोरल बोर्ड पे। मीडिया तो बात कर रहा है सर। आप बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं आप? कितना बात कर रहे हैं? आपने कभी पूछा 60 कहाँ से आया? पूछा आपने सवाल? सवाल पूछते हैं आप जैसे लोग। अरे बोलिए, बोली राजा जी राउर बोलिए, मैं मिठाई बा बोलिए। आप चाहते हैं पूतो मीठ भतरो मीठ, आप चाहते हैं दोनों जगह आपकी बनी रहे, ऐसा नहीं होता है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चंदा आया है, जो कारपोरेट घराने, मैं पूछ रहा हूँ 60 अरब किसके हैं? 60 लाख जो हजार निकले हैं, 60,000 अरब, वो किसके हैं? आप मुझे बताइए कि उस पैसों पर भारत की मीडिया कब काम करेगी? प्रधानमंत्री कोई भी अच्छा काम करते हैं, आप लोग विरोध करने के लिए अच्छा काम गिनवाइए, अच्छा काम गिनवाइए, इनसे पूछिए, अच्छा काम आप गिनवाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैया अच्छा काम कौन सा हुआ है? युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, इसके अलावा कोई योजना इनकी धरातल पर लागू नहीं होती है। अच्छा काम ये किया, बस प्राइवेट किया सारा, सब कुछ प्राइवेट किया है। सबका विकास का नारा है उनका, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का अगर ये बात करते हैं तो आप बताइए, सबके साथ में आप पत्रकार भी आते हैं, और अगर एक भी पत्रकार अमेठी चला जाए 13 रुपये किलो चीनी पर चर्चा कर ले तो शायद स्मृति ईरानी उसको खा जाएंगी। स्मृति ईरानी जी 2013 में कहा करती थी, अगर किसी महिला मतलब बेटी पर बलात्कार के आरोपी को सीधा फांसी होनी चाहिए, स्मृति ईरानी जी कहती थी। अब आप बताइए कि भैया आज दिन शोषण हो रहा है महिलाओं का, और फिर भी महिलाओं पर स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री हैं और बोलने को तैयार नहीं, तो ये कहीं ना कहीं देश को अपमानित करने का अगर कोई काम करता है तो भारत। 2024 के बाद अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में सबसे वीक प्रधानमंत्री हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है, उस देश में परीक्षा लीक होता है, और आप देख रहे हैं लगातार हमारे देश में परीक्षाएं लीक हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ 2 लोगों का व्यापार है, 2 ही खरीद रहा है, 2 ही बेच रहा है। कौन 2 लोग हैं? अंडानी अबानी, 2 लोग ही खरीदने बेचने का तो काम कर रहे हैं। चाचा बेचता है, भतीजा खरीदता है, भतीजा बेचता है, चाचा प्राइवेटेशन होगा, तरक्की करेगा देश। तो देश का प्रधानमंत्री भी हमें प्राइवेट ही चाहिए। गरीबों की गुलामी होगी। मुझे चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाए। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मिनिस्ट्री का हम भाई ठुनठुना लगाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए प्रधानमंत्री 17। अरे भैया, मच्छर के टकरा जाने से जो ट्रेन ध्वस्त हो जाती हो, ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसा रेलवे मिनिस्टर नहीं चाहिए, और ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं 2024 के चुनाव के बाद इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे गुण 400 पार का नारा फेल हो जाएगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से आ गई, ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए। मैं फिर कहता हूं कि ईवीएम हटा दीजिए। 400 क्या महाराज, 40 का भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जान गई है कि हम हार रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले ही ईवीएम का रोना चालू कर देखिए शुरू से हम लोग ईवीएम पर बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं। लाने वाले भी आप ही लोग हैं। देखिए, मैं उस बात को पूरा एक्सेप्ट करता हूं कि ईवीएम कांग्रेस पार्टी लेकर आई। आईआईटी कौन लेकर आया था? एम्स कौन लेकर आया? रेलवे की लाइन किसने बिछाई? बताइए। अरे मुंह पे ताला लग गया है, खोलिए इस ताले को। वो तो जो सरकार में रहेगा वही ना करेगा। मतलब पूर्ववर्ती सरकार लेकर आई थी। हाँ, तो जो सरकार नोटबंदी कौन लेकर आया? सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन लेकर आया? देश में कोरोना काल कौन लेकर आया? महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किसने करवाया? युवाओं को सबसे ज्यादा किसने पिटवाया? नमामि गंगे का घोटाला किसने किया? पत्रकारों को सबसे ज्यादा डिटेन किसने किया? और आप जैसे पत्रकारों के मुंह पर कांग्रेस भी इमरजेंसी लगाई थी। हैं? कांग्रेस की इमरजेंसी तो इमरजेंसी थी, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल है। उसने बता के लगाया था। सही ठहराते हैं?
बिल्कुल वो हालात और दौर क्या था। इंदिरा जी काफ़ी समझदार आयरन लेडी थी, पत्रकारों को जेल के अंदर ठूस दिया गया था। लेकिन कैसे पत्रकारों को किया गया था। आज के पत्रकार क्या कर रहे हैं, ऐसे धूप बत्ती ले लिए हैं, मोदी जी के सामने सुलग रहे हैं ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय। अरे माइक टूट जाएगा। यहाँ तो आपकी कमर को तोड़ दिया गया है मोदी जी की सरकार में, गरीबों की कमर को तोड़ दिया गया है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मोदी जी हर स्टेट में मंदिर मस्जिद बनवा रहे हैं, रोजगार वहाँ मुहैया करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे मंदिर मस्जिद एक धार्मिक मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बन ही रहा है और देश के जनता बाड़ में जाए अपन कुर्सी बची रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है भैया। लेकिन वो इकोनॉमिक मुद्दा भी है, उसके चारों तरफ दुकानें खुलती हैं, फाइनेंशियली एक्टिविटी भी होती है। देखिए, मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूँ, मस्जिद के विरोध में नहीं हूँ, गुरुद्वारे के विरोध में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सुनिए भाई, हंसिए मत, दांत मत निकालिए। आप जैसे ही पत्रकार दांत निकाल कर देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। मैं बात ही रख रहा हूँ, आप मुद्दों पर बात कीजिए। मंदिर 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 दो करोड़ रोजगार दे रहे प्रधानमंत्री हर साल, और आप भारत माता की कसम और इस पत्रकारिता की कसम खाकर बता दीजिए, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि नहीं बोले? अरे जुमला बोले हैं, जुमला। 15 लाख रुपया आया कि नहीं आपके पास? शायद आपके खाते में आ गया हमको तो आ गया। इतना बड़ा बैग लेकर इधर आइए, आप सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए, नहीं कैमरे पर आइए, इधर कैमरा घुमाइए इन पर। ऐसे नहीं, ऐसे आप जैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम करते हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो जाति जनगणना कराएंगे। बिल्कुल जातीय जनगणना होनी तो चाहिए। जिस प्रदेश में उनकी सरकार है तो क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए, लगातार नियंत्रण काम हो रहा है पूरे देश में, एक साथ जातीय जनगणना मोदी होनी जी है की भाई। तरह वो जुमला तो नहीं बिक रहे हैं। 15 लाख देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था या नहीं बोला था? बोलिए। कौन मोदी बोला था, और कौन बोला हाँ था? तो अभी तो अरे सुनिए, दलाली मत करिए, बताइए आप। वो तो जुमला था। जुमला था, यानी जुमला प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार न दे, वो भी जुमला। मैं इस बोले सुनो, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट, सुनिए भाई, 100 स्मार्ट सिटी बताए। सुनिए, पहले उंगली नीचे करिए, उंगली नीचे करके बात करिए, उंगली नीचे। सुनिए, मैं उंगली नीचे कर लूंगा। मेरा देश ही नीचे जा रहा है, मेरा देश नीचे जा रहा है, मैं इसलिए उंगली दिखा के बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आपका देश है, हमारा देश नहीं है। आपका अगर देश होता तो आप अपने उसूल से, अपने जमीर से, अपने स्वाभिमान से समझौता ना करते। आप लोग कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। आप लोग अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं। 50 साल नहीं, अभी जो इंडिया एयरलाइंस की बात तो छोड़िए, पहले आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी बनाया गया कि नहीं? 100 स्मार्ट सिटी बनाया गया कि नहीं, बताइए। इस समय देश में आचार संहिता लागू हो चुका है। आचार संहिता नहीं, लाचार संहिता आ गया है। ये लाचार और कर आप दिया कह है रहे देश। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसको बताइए। आज आचार संहिता लागू हुआ है, 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हुआ है। 2014 से इनकी सरकार है, और जिस मुद्दों पर ये सरकार बनाए थे, जिस लिए सिस्टम में आए थे, उस सिस्टम को भी बेच देने का काम अगर किसी ने किया है तो अडानी और अंबानी जी के तथाकथित इशारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 40 साल में क्या हुआ? 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो दुनिया जानती है, लेकिन 10 साल में उनका 70 साल और इनका 10 साल एक बराबर है। राहुल गांधी जी अब इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, और सब कुछ बेचने के बाद में आपके हाथ में जो माइक है ना साहब, उस माइक को भी बेच देने का काम करेंगे। अब तो इनकी सरकार यहाँ तक गिर गई कि संविधान को बदलने की बातचीत कर रही है, और इस संविधान को बदलने में, सुनिए भाई, सुनिए, संविधान को बदला जाएगा। आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। घाटा होगा सबसे ज्यादा किसको होगा? किसको? बहुजनों को होगा। मनुस्मृति लागू करने की तो बात की जा रही है ना, तो लागू कर दीजिए भाई, अनुराग ओझा को दिक्कत नहीं है। आपको बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग कान खोल के सुने, वही तो बात हम कान कर रहे खोल हैं के सुना, आँख खोल कर देखें। देखिए, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बहुजनों की है। 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, नारा दिया था ना बहुजन नेता ने जी। अब बहुजन नेता ही संविधान बदलने के जब फेवर में जब चला जाएगा भाई, अब एक चीज बताइए आप कि जब बहुजन के हक अधिकार को मारने की बात चल रही है, संविधान बदलने की बात चल रही है, तो देश के तमाम बहुजनों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल दे। अनंत बहुजन नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, बहुजन है। अरे भाई सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ, आप सुनते नहीं हैं। आप सुनने की आदत डालिए। मैं कह रहा हूँ तमाम बहुजन नेताओं को चाहिए कि एकजुट हो जाएं, और तमाम बहुजन वासियों को, देशवासियों को चाहिए कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदल दें। मैं ये कह रहा हूँ। 50 साल कांग्रेस राज की, उस समय जातीय जनगणना सर राहुल गांधी के क्यों नहीं दिखा? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे। नहीं, कांग्रेस तो थी ना। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहुत काम किया। आप बताइए कि आप एक चीज बताइए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में जनगणना हुई है कि नहीं हुई है? जनगणना हुई है भाई। नहीं, जनगणना हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट तो पेश नहीं किया गया। जातीय जनगणना आप करवाने की बात करें तो होनी चाहिए। जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही? जो- भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है? आप बताइए, जो क्यों भाग रही है? क्यों भाग रही है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। पहले नहीं, मैं नीचे ही करके बात करूँ, आप जवाब दीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं,
हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, नहीं आप हैं। बनेंगे, लेकिन जरूर कांग्रेस बनेंगे आप के भी जरूर। प्रवक्ता नहीं है हम आपसे सीधा आप सवाल पत्रकार कर रहे हैं, आप क्या हम हैं फिर? पत्रकार हैं। पत्रकार हैं। जी, 2 पत्रकार करोड़ हैं। रोजगार पर सवाल पूछे आपने मोदी जी से? पूछा कभी? हैं? पूछे हैं मुझसे सवाल। पूछे हैं? उनसे पूछने के बाद वो कहते हैं कि वो जुमला था। जुमला 2 करोड़ रोजगार हाँ, जुमला वो कह दिया कि था। जुमला ठीक। था। वो तो साहब बोल आपने दिया। महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछा? महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछा? आपसे जो सवाल मैं जो पूछा जा रहा है, अच्छा, सर, आप हम ही से कांग्रेस सवाल के- पूछोगे, बहुत आप- बड़े होशियार हो आप, ही बड़का होशियार हो। नहीं भाई, हम ही से हमारे सवाल सामने पूछोगे। नहीं आ रहा है ना। अरे प्रधानमंत्री का समर्थक तो आपके सामने आता है। सुनिए भाई, आप हमसे सवाल पूछोगे, देश में जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? नहीं, इस बार एक चीज 2024 बताइए, का चुनाव अटल सर बिहारी पे है। वाजपेयी जी को जानते हो? जी जानते हैं। कौन है वो? पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक, उन्होंने क्या कहा था कि मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए और सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, हमेशा विपक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज की मीडिया क्या कर रही है? आज की मीडिया क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चंबुकम कर रही है। चरण चंबुकम करने वाली मीडिया का आप बाइकआउट करेंगे। इस देश में आप चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता आप है। चौथा और स्टंप अपने आप को मानते हैं? मानते हैं जरूर चौथा मानते हैं, क्यों स्तंभ? नहीं एक मानते चीज हैं? बताइए, कुर्सी का एक पैर अगर टूट जाए तो कुर्सी गिर जाती है, और इस कुर्सी का तो चारों पैर टूटा हुआ है। ईडी, सीबीआई, आईटी और आप लोगों की बदौलत सिर्फ टिका हुआ है हवा में बस। और अहंकार से 3 गए हैं और ये भी तीनों जाएंगे, अडानी, जैसा का पापा और मोदी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।